नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर के साथ शुरुआत जो सिवनी से जुड़ी हुई है। सिवनी में एनआईए की टीम ने 3 ठिकानों पर दबिश दी। 3 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। बेंगलोर से यह एनआईए की टीम बताई जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस भी इसमें शामिल थी। ज्वाइंट ऑपरेशन दरअसल ये था। टीम ने 3 संदेहियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद एक संदेही को छोड़ दिया गया है, जबकि 2 संदेही अभी भी टीम के साथ ही हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, टीम वापस लौट चुकी है। अब्दुल अजीज सल्फी और शोएब ये अभी हिरासत में है। पूछताछ इनसे की जा रही है। इनके ठिकानों से कुछ अवैध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दिल्ली का जो टेरर फंडिंग का मामला है, उससे इन संदेहियों के तार जुड़े हुए हैं। और अब बड़ी खबर आपको श्योपुर से इस वक्त बता दें। 2 चीतों को जंगल में रिलीज किया गया है। ओवान और आशा, ये इनके नाम है। जो चीते आए थे कूनो पालपुर में, उनमें से ओवान और आशा, उसे भी रिलीज कर दिया गया है जंगल में। एक नर और एक मादा चीते को रिलीज किया गया है, यानी छोड़ा गया है। 17 सितंबर को नामीबिया से ये 8 चीते लाए गए थे। इनमें से 2 और अब छोड़ दिए गए हैं। डीएफओ प्रकाश वर्मा और बाकी अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। बाकी के जो चीते हैं उन्हें भी धीरे धीरे अब खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा। आराम से। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल कल राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। विश्व भूषण हरिचंदन राज्यपाल, उनसे वो मुलाकात करेंगे। कल सुबह 11:30 बजे राजभवन में मुलाकात होनी है। कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट में किए प्रावधानों पर भी चर्चा हो सकती है और खास बात, आरक्षण विधेयक पर भी बातचीत हो सकती है। तो कल ये महत्वपूर्ण मुलाकात राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से यह मुलाकात होनी है 11:30 बजे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू होना है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए सर्वे की तैयारी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप, फॉर्म का प्रारूप, सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी, फोटोग्राफ ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी। सर्वे के लिए कार्य योजना 20 मार्च तक उन्होंने कहा कि पेश की जाए। सर्वे में पिछले 12 साल की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे आगामी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। प्रदेश में चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो धर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो देश पर राज करेगा और अधर्म पर राजनीति करने वाला केवल भ्रष्टाचार करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने पलटवार किया। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कालनेमी की तरह वेश बदलकर वोट लेती है। मुझे लगता है कि आज यही विषय ज्यादा ठीक है। और जहां पर धर्म की बात है, तो जो राजनीति धर्म के आधार पर करेगा वही देश की सेवा कर पाएगा। जो अधर्म के आधार पर राजनीति करेगा वो खाली भ्रष्टाचार करेगा। वो 1 पेटी सरकारी तो 2 पेटी अवैध बेचेगा। वो धर्म के नाम से केवल वोट मांगने के अलावा किया क्या है, मुझे बता दीजिए। धर्म के नाम से भारतीय जनता पार्टी केवल वोट मांगने का काम किया है। नहीं तो बता दे धर्म के लिए किया क्या है। उनको 15 साल मौका मिला था। राम वनगमन पर्यटन पर्वत क्यों नहीं बनाया? चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया? रामायण का आयोजन क्यों नहीं किया? उसको रोका कौन था? 15 साल मौका मिला। लेकिन हमारी सरकार कर रही है तो ठीक कर रहे हैं। वो अधर्म का काम कर रहे हैं, वो तो कालनेमी है।
साधु की तरह वो भेष बदल के वोट ले लेते हैं और उसके बाद करते वही हैं जो उनको करना है। ये लोग रहते हैं कि नहीं रहते हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस के लोग खूब पूजा पाठ अध्यात्म सबको मानते हैं। और हमारे नेता गांधी जी थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाया। उनकी दिनचर्या की शुरुआत राम जी के भजन से शुरू होती थी। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग खाली लोगों को परेशान कर सकते हैं, लोगों को आंखों में धूल जो सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। दुर्ग जिले के पाटन में 77वें छत्तीसगढ़ मनवा कुर्वी समाज के महाधिवेशन का आयोजन किया गया। महाधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, संबोधित किया। इस मौके पर समाज के लोगों को लाखों की सौगात दी गई। समाज के भवन निर्माण के लिए सरकारी दर पर जमीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया। सीएम ने कई लोगों को सम्मानित भी किया और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। मनवा कुर्मी छत्तीसगढ़ समाज के वार्षिक अधिवेशन पाटन में हुआ और बड़ी संख्या में समाज के पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे और समाज में बहुत सारे प्रस्ताव हुए जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और मुख्य रूप से हमारे जो समाज है खेतिहर समाज है और खेती किसानी करने वाले समाज है और सरकार भी लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ समाज के लोगों को हो रहा है। पाटन में ये महाधिवेशन आयोजित किया गया। और अब इस वक्त एक बड़ा अपडेट इंदौर से मिल रहा है। मालवा का प्रसिद्ध बजर बट्टू सम्मेलन, इसका आगाज हो चुका है। बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो बने हैं चाचा चौधरी। वही चाचा चौधरी कार्टूनिस्ट प्राण की कृति, जिसका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती साबू बने हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए आज बजर बट्टू सम्मेलन का आगाज हुआ है। मालवा में ये काफी प्रसिद्ध है और हम आपको बताएं कैलाश विजयवर्गीय चाचा चौधरी यहाँ पर बने हैं। आप देख सकते हैं कि ये चौधरी और बीजेपी के जो उपाध्यक्ष है प्रदेश के जीतू जिराती, वो साबू बने हुए हैं। और इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया कि आखिरकार इस बार कैलाश विजयवर्गीय क्या बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने चाचा चौधरी बनकर अपना नया स्वरूप इस बार दिखाया। हालांकि वो कई स्वरूपों में नजर आते हैं। बजर बट्टू जो सम्मेलन है, इसका आगाज मालवा में होता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। उनसे बात भी करते हैं। देखिए, चाचा चौधरी हमारे देश की ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जो बुजुर्ग है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही हम वैज्ञानिक रूप से कितनी भी प्रगति कर लें, कितने भी कंप्यूटरवादी बन जाएं, पर जो गांव के बुजुर्ग के पास अनुभव की पूंजी है वह कंप्यूटर के पास नहीं है और चाचा चौधरी उसी का प्रतीक है। अच्छा, बड़ा सस्पेंस था आपके स्वरूप को लेकर। मुझे भी लगता है ना, मेरे को भी पता नहीं होता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या कहेंगे, रंगपंचमी होली काफी गर्मजोशी से मनाई जा रही मालवा में? देखिए, ऐसा है कि रंग बहुत सारे होते हैं, पर हम बजर बट्टू के माध्यम से खुशी का रंग, प्रेम का रंग लोगों के जीवन में हो, इसका संदेश देते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय थी जो तस्वीरें भी हम आप तक लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, निश्चित तौर पर आ रही है। चाचा चौधरी बने हुए हैं और इसका कंसेप्ट भी उन्होंने बताया
कि चाचा चौधरी जो ग्रामीण परिवेश है उसमें हर बुजुर्ग चाचा चौधरी की तरह है। कार्टूनिस्ट प्राण की कृति में से एक है चाचा चौधरी, और जिन्होंने भी अपना बचपन कॉमिक्स के संग गुजारा है वो इस नाम को सुनते ही गुदगुदी उनके जहन में शुरू हो जाती है। 2 डायलॉग्स के चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और साबू को जब गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है। तो हास्य कवि सम्मेलन में कवियों की प्रस्तुति भी होनी है, इसके बाद एक हास्य कवि सम्मेलन भी होगा बजर बट्टू सम्मेलन के बाद, और जाने माने कवियों की उसमें प्रस्तुति भी होगी। बहुत प्रसिद्ध है ये बजर बट्टू सम्मान। बलौदाबाजार के गोड खपरी में विराट आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। आदिवासी समाज के लोगों ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने आदिवासी भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, गुड़ी निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। गोंडवाना समाज के सामूहिक शादी कार्यक्रम में वो शामिल हुए। 15 जोड़ों की शादी करवाई और 1-1 हजार का चेक उन्होंने अपनी तरफ से दिया। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद आदिवासी लोग शादी भी करवा रहे हैं, सरकार भी शादी करवा रहा है, लेकिन पिछले 15 साल में रमन सिंह के सरकार में गरीब लोगों को जो शादी कर रहे थे 15 साल में 15,000 रुपया, जब माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना 15,000 को 25,000 बढ़ाया, 10,000 बढ़ाया। फिर अभी 6 तारीख को घोषणा में 25,000 को 50,000 कर दिया। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तबादला आदेश के निराकरण का मामला है। 3 हफ्ते में मामले का निराकरण नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। 3 IAS अधिकारियों को हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। तत्काल जवाब पेश करने के निर्देश हैं। बलौदाबाजार जिले में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश प्रेमी के तबादला आदेश को 3 हफ्ते के भीतर निराकृत करने के आदेश दिए गए थे, पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट पहुंचे डॉक्टर। अब हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने IAS अधिकारियों की स्थानांतरण समिति मनोज पेगुआ सचिव स्वास्थ्य विभाग, R प्रसन्न अवर सचिव, राजेंद्र गौर तत्काल इन्हें जवाब पेश करने के लिए कहा है। रायगढ़ में बिजली विभाग के ठेकेदार से 41 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 1 करोड़ 61 लाख रुपए के लेन देन में 41 लाख की धोखाधड़ी की गई है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विशेष अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी विशेष अग्रवाल पर ठगी के मामले दर्ज हैं। ये फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। और खबर बिलासपुर से, 40 फीट गहरे सीवर में एक युवक गिर गया है। कड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया। पुलिस और आसपास के लोगों ने इसे बाहर निकाला। हालांकि इलाज के दौरान इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवक ने दम तोड़ दिया। तोरवा थाना इलाके के पुराने पावर हाउस कैंपस की यह घटना है। पुलिस पड़ताल जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चाणक्य की नीतियों की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। साध्वी को चाणक्य की कही दूसरी बातें क्यों याद नहीं? अगर वो चाणक्य को आइडियल मानती हैं तो उनकी बातों को आत्मसात करें। आचार्य ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार शहीदों का परिवार है, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि साल के आखिर में चुनाव है और इसके बाद MP में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे बयान इन लोगों की अक्ल का दिवालियापन है। आचार्य प्रमोद कृष्णन मेरे साथ हैं। सर, भोपाल सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे रही हैं। वो कह रही हैं कि चाणक्य की ने कहा है कि जो विदेशी महिला से उत्पन्न बच्चा होता है वो राष्ट्रभक्त नहीं होता। राहुल गांधी ने ये सिद्ध कर दिया है। देखिए, चाणक्य ने तो ये भी कहा है कि सन्यासी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाणक्य ने तो ये भी कहा है कि राजा को धोखेबाज नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने ये भी कहा है कि सन्यासी को राजकाज से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने तो ये भी कहा है कि सन्यासी को राजनीति में राजसत्ता के इर्द गिर्द चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो चाणक्य ने तो पता नहीं क्या क्या कहा है। तो साध्वी जी को चाणक्य की कही एक बात याद आई, रह गई, बाकी बातें भूल गई। राहुल गांधी
एक महान देशभक्त हैं। राहुल गांधी का परिवार शहीदों का परिवार है। राहुल गांधी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना साध्वी प्रज्ञा जी से चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, ना आरएसएस से चाहिए। अपनी अपनी फिक्र करें और जो देश की जनता ने जिम्मेदारी आपको दी है आप उसको निभाएं। इस तरह की वाहियात अनर्गल बातें करके आप देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। इन लोगों की अकल का दिवालियापन है ये, और ये दिवालियापन तब तक रहेगा जब तक ये सत्ता में है। देश की जनता इन्हें इनके झूठ का, इन्हें इनके फरेब का, इन्हें इनके धोखे का जवाब देगी। और मध्य प्रदेश में 2023 में देखिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब हम बताएंगे कि चाणक्य ने और क्या क्या कहा है। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए 2023 विधानसभा चुनाव का, और जनता क्या कहती है ये सबके सामने आ जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा टेनिस से रिटायरमेंट ले चुकी हैं। सानिया मिर्जा ने अपने आखिरी मैच के बाद पीएम मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मिर्जा ने पीएम की चिट्ठी को ट्वीट कर शेयर किया है और लिखा है कि इस तरह के प्रेरक शब्दों के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में बहुत गर्व महसूस किया। भारत को गौरवान्वित करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूं वो करना जारी रखूंगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने मिर्जा को लिखे पत्र में कहा कि भारत की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी के रूप में उन्हें एथलीटों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए भारतीय खेलों पर एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है